भाई हाइक्यू में बहुत सारे दर्द वाले मोमेंट आए, पर एक ऐसा मोमेंट था जहाँ टोबियो कागयामा, हाँ द किंग ऑफ द कोर्ट, ऑलमोस्ट वॉलीबॉल छोड़ने वाला था। मतलब सोचो, जो बंदा कोर्ट का मॉन्स्टर है, जिसने अपोनेंट्स की मार रखी है, वो एक टाइम पे इतना टूट चुका था कि उसने सोचा शायद वॉलीबॉल मेरे लिए है ही नहीं। और भाई ये बात फैंस को पता ही नहीं होती। आज हम वही सबसे डार्क मोमेंट खोलने वाले हैं, कागयामा का वो टाइम जहाँ बंदा अंदर से बिल्कुल अकेला रह गया था। अब भाई समझने वाली बात यह है, कागेमा कभी किंग बनना ही नहीं चाहता था। उसको ये नाम मिला प्रेशर, एक्सपेक्टेशन और स्किल्स की वजह से। मिडिल स्कूल में बंदा लिटरली एक जीनियस रोबोट बन गया था। सब बोलते थे कागेमा परफेक्ट टॉस देगा, कागेमा सब संभाल लेगा, कागेमा मैच जितवा देगा। और भाई जब आपको काम के लिए नहीं सिर्फ रिजल्ट के लिए अप्रिशिएट किया जाए, तो भाई अंदर से बंदा टूटने लगता है। एनिमे में क्लियरली दिखता है, कागेमा प्रैक्टिस मैच में सबको ऑर्डर देता, परफेक्ट प्लेस डिमांड करता। जब कोई गलती करता तो वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता। बट असली प्रॉब्लम क्या थी, कोई उसके ऊपर भरोसा नहीं करता था और ना ही कागयामा किसी पर। ये ट्रस्ट का गैप, यही उसकी बर्बादी का स्टार्ट था। टीममेट्स थक चुके थे, उनका एक ही थॉट्स था, इसके साथ खेलना टॉर्चर है, इससे बेटर तो हम विदाउट सेटर ही खेल लेंगे। और यहाँ से कागयामा के दिमाग में वो पहला क्रैक स्टार्ट हुआ। बंदा देख रहा था सब उससे दूर जा रहे हैं, और कोर्ट जिससे वो लव करता था वो उसके लिए पनिशमेंट बनता जा रहा था। और अब भाई यहाँ से स्टोरी फुल डार्क मोड में आ जाती है। कागेमा जितना प्रेशर में आ रहा था, उसकी डिमांड्स उतनी ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही थी। और एक मैच में वो ब्रेकिंग पॉइंट आ ही गया। मिडिल स्कूल टूर्नामेंट, मैच बीच में है और कागेमा एक परफेक्ट रिसीव मांगता है। टीम का विंग स्पाइकर थोड़ा सा लेट होता है और कागेमा सीधा चिल्लाने लगता है, फास्टर पोजीशन देखो, तुम लोग कब सीखोगे। और यहीं सबका पेशेंस फिनिश हो गया। टीम में सीधा उसके मुंह पर बोलते हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते, हम तुम्हारे पपेट नहीं हैं, तुम्हें टीम वर्क का मतलब ही नहीं पता। और ये लाइन जो सबसे ज़्यादा दर्द देती है, वी डोंट नीड यू किंग। बस उस एक सेकंड में कागेमा का पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो गया। बंदा शॉक में फ्रीज हो जाता है, आइज वाइड, हैंड्स ट्रेम्बलिंग, वॉइस रुक जाती है। ये वो मोमेंट था जहां उसने फील किया, मैं अकेला हूँ, सब मुझे छोड़ रहे हैं। उसकी टीम लिटरली उससे बिना बोले खेलने लगती है, सेटर को इग्नोर करके अपने ही हिसाब से प्ले करना शुरू कर देती है। भाई ये हाइकू का सबसे इंसल्टिंग सीन था। और कागेमा क्या ही कर सकता था। बंदा कोर्ट में खड़ा रहकर सिर्फ एक ही चीज़ फील कर रहा होता है, बिट्रेयल, लोनलीनेस। और ये सब उसके स्पोर्ट में जिसमें उसका पूरा दिल था। उसके फेस में वो हर्ट, वो कन्फ्यूज़न, वो मैं इतना बुरा हूँ क्या वाला लुक। और ये शो कितना डीप था कि कागेमा लिटरली बॉल सर्व करते वक्त रुक गया। हैंड शेक हो रहे थे, ब्रीथिंग हैवी, आइज वाटरी। बंदा भाई कोर्ट में ही ब्रेकडाउन एज पे था। वहीं पे उसने पहली बार सोचा, अगर टीम को मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो मैं खेल भी क्यों रहा हूँ। और यहीं से स्टार्ट होती है कागेमा की ऑलमोस्ट क्विक वाली मेंटल स्लाइड। भाई अब आता है वो सीन जहाँ टोबियो कागेमा कंसिडर्ड ए जीनियस, कंसिडर्ड ए फ्यूचर स्टार, अंदर से पूरा टूट गया था। टीम ने उसे इग्नोर किया, कोई कोच नहीं सुन रहा था, उसके टॉस एक्सेप्ट ही नहीं किए जा रहे थे। और कागेमा खुद सोच रहा होता है, मैं इतना बुरा हूँ क्या, सब मुझे क्यों छोड़ रहे हैं, मैं सेटर ही क्यों हूँ अगर किसी को बॉल एक्सेप्ट ही नहीं करनी। बंदा एक रैली में टॉस देने को तैयार होता है, पर स्पाइकर्स उसकी तरफ भाई देख ही नहीं रहे हैं। वो उन्हें बुलाता रहता है, बट मिडिल स्कूल में कोई उसकी सुन ही नहीं रहा होता। और फिर वो सबसे पेनफुल शॉट कागेमा टॉस देता है, बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन टीममेट्स जानबूझ के बॉल को इग्नोर कर देते हैं। बॉल सीधा ज़मीन पे गिरती है। भाई सीन में उसके फेस पे जो शौक था, वो किसी भी हाइक्यू फैन का दिल तोड़ देता है। वो सिर्फ एक टॉस नहीं था, वो एक मैसेज था, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते। और यहाँ से कागेमा का कॉन्फिडेंस, उसकी आइडेंटिटी, उसका पूरा फाउंडेशन हिल जाता है। मांगा के पैनल्स में क्लियरली दिखता है, उसको लगता था कि सेटर होने का क्या फ़ायदा अगर टीम ही उस पर ट्रस्ट नहीं करती। इसके बाद मैच ब्रेक में कागेमा बैक हॉलवे में खड़ा होता है, पूरा सेटर्ड लुक, हैंड शेकिंग, आइज एम्प्टी और इनर वॉइस, मे बी वॉलीबॉल इज इन फॉर मी। भाई ये लाइन डायरेक्ट मांगा सेंटिमेंट से ली गई है। उस मोमेंट में बंदा अपने सपने को ही क्वेश्चन करने लगा था। टोबियो कागेमा द फ्यूचर मॉन्स्टर सेटर ने उस दिन सोचा था, बस मैं अब नहीं खेल सकता। ये वो लोएस्ट पॉइंट था जहाँ से बंदा क्विट कर सकता था और हाइक्यू की पूरी कहानी एकदम अलग होती। अब भाई जितना डार्क सब लग रहा था, कागेमा की लाइफ में एक छोटी सी रोशनी तब आई जब वो क्रासनो ज्वाइन करता है। और ये फैक्ट है, अगर वो क्रासनो ना आता, अगर वो हिनाटा और डाइची से ना मिलता, तो शायद उसने वॉलीबॉल फिर कभी हाथ भी ना लगाया होता। कागेमा अंदर से टूट चुका होता है, पर क्रासनो की सबसे पावरफुल चीज़ उसका दोबारा उठा लेती है, एक्सेप्टेंस। डाइची पहले ही प्रैक्टिस मैच में उसके सामने सीधा बोल देता है, कागेमा हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, पर तुम्हें टीम के साथ चलना पड़ेगा। 22 लाइन ने कागेमा का पूरा दिमाग रिसेट कर दिया। मिडिल स्कूल में उसका बोला गया था, वी डोंट नीड यू,
वो क्रासनो में सुनता है वी डू नीड यू पर साथ में। दूसरा टर्निंग पॉइंट हिनाटा। हिनाटा बिल्कुल सीधा दिल से बोल देता है मैं तुम्हारे सेट्स पकड़ नहीं पाता पर मैं कोशिश करूंगा, तुम बेस्ट सेटर हो। बस ये लाइन कागयामा के पुराने सारे वुंड्स पे जैसे बैंडेज लगा दी गई हो। जिस स्पोर्ट ने उसका दिल तोड़ा अब वही स्पोर्ट्स उसको एक नए टीममेट्स के थ्रू दोबारा वेलकम कर रहा था। कागयामा यहीं पे फील करता है कि उसके साथ कोई पहली बार जेन्युइनली ट्रस्ट फील कर रहा है। सुगुवारा की काम गाइडेंस, डाइची का लीडरशिप, हिनाटा का बिलीफ, इन सब ने मिलकर उस बंदे को जो ऑलमोस्ट क्विट कर चुका था दोबारा खड़ा कर दिया। कागयामा के अंदर एक थॉट आता है शायद मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। और इसी मोमेंट से किंग का दर्द, उसका गिल्ट, उसका ट्रॉमा सब धीरे धीरे मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। ये था वो टर्निंग पॉइंट जहाँ कागयामा ऑलमोस्ट क्विटर से फ्यूचर मॉन्स्टर बनने वाला रास्ता पकड़ लेता है। अब भाई जब कागयामा ने अपना दर्द को एक्सेप्ट कर ही लिया था और क्रासनो को अपना घर मान लिया था तो बंदा लिटरली रिबॉर्न हो गया। वो कागयामा जो मिडिल स्कूल में चिल्लाता था, जो सबको कंट्रोल करता था, जो अकेला पड़ गया था, क्रासनो में आके टीम की सुनना शुरू करता है। हिनाटा की स्पीड के हिसाब से अपने टॉस को एडजस्ट करता है, टनाका का रिदम समझता है, आसाई की पावर के अकॉर्डिंग सेट देता है। ये वही बंदा है जिसे पहले लगता था सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी और अब वो बोलता है हिनाटा अच्छा तो तुम ऐसे जंप करोगे, ठीक है मैं उसी हिसाब से टॉस करूंगा। भाई ये कैरेक्टर ग्रोथ हाईक्यू का सोल है। उसका न्यू क्विक अटैक, वो ब्लाइंड क्विक जिसमें हिनाटा देखता भी नहीं पर फिर भी बॉल को पेल देता है, ये कॉम्बो अनमैचेबल था। ये वही कागयामा सिखा सकता था जिसने अपनी ईगो को साइड पे रख दिया हो। एनिमे में जो स्माइल कागयामा करता है जब हिनाटा परफेक्ट क्विक अटैक हिट करता है, वो स्माइल उसकी पूरी रिबर्थ का सिंबल है। कोचुकाई बोलता भी है अगर कागयामा टीम वर्क सीख गया तो ये बंदा लीग लेवल का सेटर बन सकता है। भाई ये फोर्स शैडो नहीं, ये प्रोफेसी थी। और यही रीज़न है कि मिडिल स्कूल में जहाँ बंदा टूट गया था, क्रासनो में वो जापान का फ्यूचर मॉन्स्टर सेटर बनने वाला है। उसने अपने पास्ट से भागा नहीं, उसे एक्सेप्ट करके गोल्ड लेवल का प्लेयर बनना शुरू किया। ये वही किड है जो एक पॉइंट में क्विट करने वाला था और आज वो हिनाटा के साथ मिलके पूरे जापान के वॉलीबॉल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। भाई सोचो जरा, टोबियो कागयामा जिसे मिडिल स्कूल में टीम ने ही रिजेक्ट कर दिया था, जिसे किंग बोल के अकेला छोड़ दिया गया, जो एक पॉइंट में सोच रहा था वॉलीबॉल मेरे लिए नहीं है, आज वही बंदा जापान के टॉप सेटर्स में काउंट होता है। ये कमबैक स्टोरी नहीं, ये रिबर्थ है। कागयामा ने क्विट नहीं किया क्योंकि क्रासनो ने उसे सिखाया कि वॉलीबॉल सिर्फ ईगो और प्रेशर का गेम नहीं, ये ट्रस्ट का गेम है। और अगर उस दिन हिनाटा, डाइची, सुगावारा उसे एक्सेप्ट नहीं करते, भाई हाइक्यू की पूरी कहानी कुछ और ही होती। कागयामा का दर्द, उसका ब्रेकडाउन और उसका राइज, ये सब उसको एक मॉन्स्टर बनाते हैं। और अब तो ये बंदा वर्ल्ड स्टेज को हिला देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो मोमेंट जहाँ कागयामा और हिनाटा का बॉन्ड फिर से टेस्ट होता है, द फाइट बिफोर नेशनल्स, द डे दे ऑलमोस्ट ब्रोक अगेन। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब यार, वरना भाई मुझे भी यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा। ऑलराइट गाइज, ओके बाय।